आज हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिजिड बॉडी हम ऐसी बॉडी को कहते हैं कि जब उसके ऊपर फोर्स लगे तो वो बॉडी अपनी शेप चेंज ना करे, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। जैसे मिसाल के तौर पर एक गोल्ड का कॉइन या फिर किसी गाड़ी का या कार का जो व्हील होता है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि वो एक रिजिड बॉडी है, क्योंकि उनके ऊपर जब फोर्स लगे और अगर अपनी शेप को बदले ना, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक्चुअली आपके पास क्वांटिटी ऑफ रोटेशन कहलाती है। यानी कि जब कोई मैस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे तो सर्कुलर मोशन करने की वजह से जो उसका मोमेंटम है वो असल में हम क्या कहता है कि वो असल में एंगुलर मोमेंटम होता है। और मोमेंटम हम बताते खुद किसे कहते हैं, मैस इन मोशन। जैसे कि यहां पर ये बॉल मोशन में है, लेकिन कौन सी मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। तो इसका जो मोमेंटम कहलाएगा वो असल में कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्वांटिटी ऑफ रोटेशन भी है। तो आज के लेक्चर का हमारा मकसद ये है कि हमने एक रिजिड बॉडी के लिए, जो कि अपनी शेप चेंज नहीं करती जब उसके ऊपर फोर्स लगे, उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। उसके साथ साथ रिजिड बॉडी की खास बात ये होती है कि ये ऐसी बॉडी होती है जो कि कंपोज्ड होती है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक ये रिजिड बॉडी है जो कि सफेयर की शेप में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्रिकेट बॉल की होती है। और इस क्रिकेट बॉल के अंदर बहुत ज्यादा मैसेज मौजूद होते हैं। तो हमने सिर्फ जनरलाइज समझने के लिए अभी सिर्फ 4 मैसेज को लिया है, और उसी की बुनियाद पर पूरी जो रिजिड बॉडी है उसका हम एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मैं भी ये जनरलाइज कर रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरे पास ये मैस है इसको मैं नाम दे रहा हूं M1 का, इसको नाम दे रहा हूं M2 का, जबकि ये है मेरे पास M3 और ये है आपके पास M4। और ये पूरी की पूरी जो रिजिड बॉडी है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मबनी है, वो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो मैं इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं O का। अब इस पॉइंट O से मैस 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लेकर चल रहे हैं R1। पॉइंट O से मैस M2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लेकर चल रहे हैं R2, यानी कि उनकी पोजीशन बता रहे हैं। जबकि ये जो थर्ड मैस है ये पोजीशन आपके पास R3 पर है, जबकि जो फोर्थ मैस है ये पोजीशन R4 पर है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम के अंदर की वीडियो के अंदर एक पॉइंट मैस के लिए जिसका कोई साइज और शेप नहीं होता, उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था और वो हमारे पास निकल कर आया था mvr। जबकि एंगुलर मोमेंटम बताते खुद कैसे डिफाइन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, पोजीशन का मोमेंटम के साथ। तो हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, फिर तमाम एंगुलर मोमेंटम्स को हम सम करके जो टोटल इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा वो डिटरमिन कर लेंगे। तो यहां पर आपकी आसानी के लिए मैं लिख भी देता हूं कि ये एंगुलर मोमेंटम है एक सिंगल पार्टिकल के लिए, यानी कि एक पॉइंट मैस के लिए। अब चूंकि हमारी रिजिड बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मबनी है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पहले मैस का जो कि एंगुलर मोमेंटम L1 होगा। तो वो लिखता हूं कि वो L1 कितना होगा, वो होगा आपके पास R1 क्रॉस P1। अब P असल में क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है जो कि लीनियर मोशन की वजह से होता है, जिसको हम मैस इन मोशन भी कहते हैं। तो अब आपके पास यहां पर ये जो मैस है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी ये रिजिड बॉडी है वो असल में अब एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि यहां पर इस तरह की जो रोटेशन होती है ना, ये वाली जो रोटेशन होती है जिसमें यूं घड़ी की नीडल के बिल्कुल ऑपोजिट जो रोटेशन होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। तो हमारा जो रिजिड बॉडी है कंप्लीट वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म कर रहे थे। इस वजह से हर एक मैस इस रिजिड बॉडी के अंदर जो मूव होगा वो भी क्या कर रहा होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। तो जो इस मैस का लीनियर मोमेंटम होगा P1, वो असल में आपके पास होगा M1 जो कि उसका मैस है, और V1 वो रफ्तार है जिसके साथ ये मूव कर रहा होगा। अब इसकी ये जो आपको ग्रीन एरोज नजर आ रहे हैं, हर मैस के लिए ये असल में मोमेंटम्स की डायरेक्शंस हैं। तो जैसे इस मैस के लिए ये जो डायरेक्शन है ग्रीन एरो, ये असल में P1 की डायरेक्शन है। इसी तरह M2 के लिए जो ग्रीन एरो है ये असल में मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी तरह इस सिनेरियो में आपके पास जो लीनियर मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस सिनेरियो में आपके पास चौथे मैस के लिए इस डायरेक्शन में होगा जो कि ग्रीन एरो से लेबल हो रहा है। और लीनियर वेलोसिटी आपके पास, हम एंगुलर मोमेंटम के लेक्चर में जानकर आए थे कि वो सर्कुलर पाथ के बिल्कुल क्या होती है, टेंजेंट होती है हर एक पॉइंट पर।
तो अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पर पोजीशन वेक्टर और ये जो मोमेंटम है इसके बीच में जो एंगल है वो 90 बन रहा है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, आपके पास R1 आ जाएगा, P1 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर वो थीटा जो एंगल है पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम के बीच वो 90 डिग्री है। तो साइन 90 हम पहले कर आ चुके हैं कि साइन 90 क्या होता है 1। तो इस वजह से साइन 90 को मैं मिटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है, वही वापस चीज आ जाती है इस सिनेरियो में। क्योंकि ये आपके पास R1 और P1 है तो आपके पास दोबारा R1 P1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो तो वो 0 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि आपके पास R1 आ जाएगा, अच्छा P1 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे M1 V1। तो M1 आ जाएगा आपके पास और V1 और साथ R आ जाएगा जो कि R1 है यहाँ पर। तो पहले जो मैस है उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम M1 V1 और R1 आ चुका है। अब इसी तरीके से आप सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और उसमें भी आपके पास ये देखेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर है और जो लीनियर मोमेंटम है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है उसको मैं लेबल कर सकता हूं L2 से, जो कि बराबर होगा असल में R2 क्रॉस P2 के। फिर एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये आ जाएगा R2 P2 और उसके साथ साथ फिर आपके पास आ जाएगा P2 की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे V2 R2। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास M2 V2 और R2। अच्छा, अभी याद रखिएगा कि आपके पास ये जो मैस है ना और ये वाला मैस, इनकी जो लीनियर वेलोसिटीज है उसमें फर्क है, क्योंकि ये स्मॉलर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है जबकि ये वाला मैस लार्जर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। अब इसी तरह हम तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं जो कि L3 होगा और उसका भी आप सेम इसी तरह ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा M3 और इसमें भी पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम जो है वो आपके पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आपके पास वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि वो V3 है, जबकि जो R है वो असल में इस केस में R3 है। इसी तरह जो फोर्थ मैस है उसके लिए भी जो एंगुलर मोमेंटम है वो आ जाएगा L4 और वो भी आंसर आ जाएगा M4 V4 और आपके पास साथ आ जाएगा R4। तो ये तो मैंने 4 पार्टिकल्स के लिए किया। अगर आपके पास n पार्टिकल्स हों तो आप n पार्टिकल्स का भी एंगुलर मोमेंटम इसी तरह हर एक के लिए क्या कर सकती हैं, कैलकुलेट कर सकती हैं। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि तमाम एंगुलर मोमेंटम्स का सम, उसको मैं लिख सकता हूं यूज समेशन L। तो समेशन में लिख लेता हूं, ये समेशन का मतलब होता है सम कीजिए कौन सी क्वांटिटी को, एंगुलर मोमेंटम को, किसके लिए, n पार्टिकल्स के लिए। तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम मैं लिखूंगा यहां पर, उनको ऐड करता जाऊंगा। तो L1 प्लस L2 आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास L3 आ जाएगा, फिर प्लस L4 आ जाएगा और साथ आपके पास सो ऑन चलता जाएगा और n पार्टिकल्स के लिए आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल। अब L1 की जगह मैं पुट करूंगा, इसका जो आंसर आया था मेरे पास वो कितना था, इस सिनेरियो में हमारे पास था वो M1 और V1 और R1 आ जाएगा साथ, प्लस L2 के लिए मेरे पास जो है वो आ जाएगा M2 V2 R2 और सो ऑन तमाम टर्म्स के लिए सेम उसी तरह ही आता जाएगा। खाली जो नीचे सबस्क्रिप्ट है वो क्या होता जाएगा, वो बदलता जाएगा और nth पार्टिकल के लिए आ जाएगा Mn Vn और Rn। अब चूंकि हमारी बॉडी, ये जो हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये एक खास एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा होती है, जो कि असल में एंगल थीटा के चेंज होने से या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के लिहाज से चेंज होती है तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी में ये देखा था कि जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी वो एक दूसरे से एक r के फैक्टर से रिलेटेड है, यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो होती है r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी के। तो अब यहां पर चूंकि हर एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास V1 V2 V3 और Vn तक का फैक्टर आ रहा है, तो उन सब की जगह हम क्या कर सकते हैं कि जनरलाइज V किसके इक्वल होता है, R ओमेगा के। तो मैं V1 की जगह पुट कर दूंगा R1 ओमेगा, V2 की जगह पुट कर दूंगा R2 ओमेगा और सो ऑन सब की जगह इसी तरह। तो इस इमेज को मैं भी थोड़ी देर के लिए साइड पे ले जाता हूं। तो जो समेशन ऑफ L है आपके पास वो एक्चुअली आ जाएगा M1 R1, क्योंकि V1 की जगह हम पुट करेंगे R1 जो कि असल में पोजीशन है, ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि ओमेगा ही हम रख रहे हैं अभी। उसकी वजह एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं टर्म्स लिख लूं सारी। यहां पर क्या आ जाएगा R1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसी तरह M2 और R2 और फिर क्या आ जाएगा साथ ओमेगा और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 और सो ऑन सब के लिए चीज कंटिन्यू रहेगी इसी तरीके से। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम जो कि समेशन L है वो बराबर आ जाएगा
m1 r1 का स्क्वायर, क्योंकि r1 जब r1 से मल्टीप्लाई होगा तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगा ओमेगा, प्लस इसका आ जाएगा m2 और r2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि r2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा r2 का स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा, और उसके साथ साथ ये सो ऑन चलता जाएगा n टर्म्स तक के लिए, और इसको मैं लिख सकता हूं कि mn rn का स्क्वायर और साथ ओमेगा। अब बात जो खास है वो मैंने ये कही थी कि हम तमाम पार्टिकल्स के लिए इस रिजिड बॉडी के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो सेम ले रहे हैं, तो उस सेम लेने की कुछ ना कुछ तो खास वजह होनी चाहिए। तो उस खास वजह को एक्सप्लेन करने में मैंने एक इस पिक्चर का और एक इस पिक्चर की मदद का सहारा लूंगा और उससे चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे तो यहाँ पर था कि आपके पास तमाम जो मैसेज थे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो मैंने एक सिर्फ समझाने के तौर पे भी ये किया कि m1 को इधर रख लिया पोजीशन, ये है वही रिजिड बॉडी, उसके सिर्फ मैंने 4 पार्टिकल्स लिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और तमाम पार्टिकल्स का जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहे हैं उससे फासला क्या है, डिफरेंट है, पहली वाले का r1, दूसरी का r2, तीसरी का r3 और चौथी का r4। अब जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, यानी कि एंगुलर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि खाली आखिरी जो पार्टिकल है वो इस तरफ जाएगा, इसके साथ साथ ये वाला भी पार्टिकल तो जाएगा इधर, ठीक है, ये वाला भी जाएगा, इसी तरह ये वाला भी जाएगा। इसका मतलब जब ये बॉडी रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो ये तमाम मैसेज इस पॉइंट से अब किसी एक नई पोजीशन पर आ जाएंगे, जिसको मैंने समझाने के तौर पर सिर्फ ये रखा है, यानी कि ये वाला मैस इस रेडियस के लिहाज से इधर आ जाएगा, ये जो m2 है वो इधर आ जाएगा, जबकि m3 वाला इधर आ जाएगा, जबकि m4 वाला इधर आ जाएगा। अब जब आप एंगल मेजर करेंगे तो जो एंगल m1 ने कवर किया होगा वही असल में एंगल m2 ने कवर किया होगा, और वही एंगल असल में m3 ने कवर किया होगा, और वही एंगल असल में m4 ने कवर किया होगा। तो तमाम मैसेज की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टाइम के लिहाज से वो तो सेम है, इस वजह से इन तमाम पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बात को पूरे तरीके से समझा पाया हूं और आप इसको समझ गए हैं। तो यही वो वजह थी कि मैंने ओमेगा को क्या लिया था, फिर तमाम के लिए सेम लिया था। तो अब तमाम एंगुलर मोमेंटम्स का सम यानी कि समेशन ऑफ एल बराबर आ जाएगा। इन सब टर्म्स के अंदर ओमेगा मौजूद है, तो ओमेगा में क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो ओमेगा कॉमन आ गया, ब्रैकेट डालूंगा तो आपके पास बाकी आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, फिर आपके पास m2 प्लस आ जाएगा r2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह फिर आ जाएगा m3 और r3 का स्क्वायर, इसी तरीके से फिर आपके पास ये सो ऑन चलता जाएगा, और ये आ जाएगा nth पार्टिकल के लिए मैस mn और पोजीशन जो है उसकी वो rn का स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी इसी तरह। तो ये तमाम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्ट करेगा कि उसमें रोटेशन पैदा ना की जा सके। और उसके साथ साथ अब यहां पर आप देख रहे हैं तो सबके जो सबस्क्रिप्ट हैं यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं, ये m1 r1, इसमें m2 r2, m3 r3, और यहां पर सम हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक कंपैक्ट, क्योंकि फिजिक्स हमेशा चीजों को आसान फॉर्म की तरफ लेकर जाना चाहती है ताकि बच्चों के लिए वो समझना, हम सब के लिए समझना आसान हो। तो अब सबसे पहले आप यहां पर देखें कि क्या लिखा हुआ है, तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एक सम के एक्सप्रेशन से, ये कि समेशन किस पर, m पर यानी कि मैस पर, क्योंकि मैसेज भी सम हो रहे हैं, मैसेज और पोजीशंस के जो प्रोडक्ट का स्क्वायर है वो असल में सम हो रहे हैं। तो मैं लिखूंगा एम आर का स्क्वायर और इसको एक इंडिसेस दे दूंगा आई का m। जब ith पार्टिकल के मैस की बात करूंगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ri। अगर 1 पार्टिकल की बात करूंगा तो पोजीशन r1 होगी, जब 2 पार्टिकल की बात करूंगा तो पोजीशन r2 होगी। और यहां पर मैं समेशन के नीचे एक इंडिसेस i डाल दूंगा जो कि डमी वेरिएबल ही है असल में। तो ये सम करना है किस टर्म पर, आपके पास i जो होगी उस पर करना है। तो ये असल में आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिजिड बॉडी का निकल कर आ जाएगा, जो कि असल में बराबर होता है i के। तो जो सम ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम्स होंगे एक रिजिड बॉडी के लिए वो आ जाएगा i ओमेगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी है। तो जो तमाम एंगुलर मोमेंटम्स का सम है वो एक्चुअली बराबर आया है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिजिड बॉडी का और आपके पास साथ एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि किस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो अब मैं आपके सामने एक सॉलिड स्फीयर, जो कि ऐसा स्फीयर होता है जो कि अंदर से भरा हुआ हो, और एक हॉलो स्फीयर जो कि अंदर से खाली हो, जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है।
अब जो एक हॉलोस्फीयर होता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो होता है 2/3 टाइम्स mr², जबकि जो सॉलिड स्फीयर होता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपके पास होता है 2/5 mr²। और अभी हम ये मान रहे हैं कि आपके पास इन दोनों जो स्फीयर हैं सॉलिड और हॉलो, इनका जो रेडियस है यानी कि जो साइज है वो सेम है। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास जो सॉलिड स्फीयर है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है क्योंकि ये 2/5 है, जबकि जो हॉलो स्फीयर है इसके अंदर ये जो टर्म है ये आपके पास 2/3 है। तो जो 2/5 है ये एक्चुअली स्मॉल होता है 2/3 से, और mr² की टर्म तो दोनों में ही आ रही है। इस वजह से आपके पास सॉलिड स्फीयर का चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर से कम है, इस वजह से सॉलिड स्फीयर का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कम होगा एक हॉलो स्फीयर के मुकाबले में। तो आज हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कशन की।